हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम देखते हैं उदाहरण क्रमांक 14। देखिए, समांतर श्रेणी 5 1 ऋण 3 डैश 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 के 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रथम पद a बराबर 5 है, सर्वांतर d बराबर ऋण 4। द्वितीय पद 1 में हमने प्रथम पद 5 को घटाए हैं, तो 1 में ऋण 5 घटाए हैं तो हमको ऋण 4 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सर्वांतर d हमको ऋण 4 प्राप्त हुआ है। पदों की संख्या m बराबर 17 है, क्योंकि हमको 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n बाई 2 a धन n ऋण 1 d। ठीक है, यहाँ पर 17 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको 17वां पद का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 17/2 n का मान 17 है और 2 a का मान 5 है और n का मान 17 इसलिए यहाँ पर 17 लिखे हैं और d का मान ऋण 4 इसलिए यहाँ पर ऋण 4 लिखे हैं। 17 में 1 गया 16, 16 गुणित ऋण 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 16 का ऋण 4 से गुना हुआ, 16 चौक 64 धन ऋण ऋण 64 में 10 घटाए 54 हुआ, तो 17/2 गुणित ऋण 54, 2 एकम 2 और 2 27 बार में 54 कट गया, तो 17 और ऋण 27 से गुना हुआ है तो हमको प्राप्त हुआ है ऋण 459। ठीक है, ये हमको प्राप्त हुआ है। यह दी गई समांतर श्रेणी के 17 पदों का योगफल ऋण 459 है। ठीक है, अब है उदाहरण 15। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर 10, पदों की संख्या 14 और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल एस एन बराबर 1050 है। अब हम जानते हैं कि सूत्र एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस m माइनस 1d। इसमें मान भर दिए हैं। एस एन का मान 1050 है और n का मान 14 है, 14/2 सूत्र अनुसार, और a का मान 10 है इसलिए 10 लिखा हुआ है। n का मान 14 है इसलिए यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। a का मान यहाँ पे 10 है इसलिए 10 लिखा हुआ है। 14 में 1 गया 13 और d से गुना हुआ 13d और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 14 को 2 से काटे हैं 7 आया और 2 दहम 20। ठीक है, अब 7 का गुना हुआ, 7 दूनी 14 140 और 7 13 मतलब 13 सत्ते 91d। अब 140 को उधर भेज दिया, ऋण हो गया, इसको इधर लिखे हैं और उधर बच गया है 91d। अब इसको इधर लिखे हैं, इसको इस साइड लिखे हैं, तो 91d बराबर 1050 ऋण 140। इसको इसमें घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 910। d बराबर 910/91, 91 कम 91, 91 दहम 910। हमको d का मान प्राप्त हुआ है 10। ठीक है, अब d बराबर 10 प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको 20वां पद ज्ञात करना है। तो सूत्र ए एन, ये समांतर श्रेणी के योग मतलब व्यापक पद का सूत्र है। ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1d। ए बराबर 10, एन बराबर 20, 1 बराबर 1 और d का मान 10 है इसलिए यहाँ पे 10 लिखे हैं। तो 20 में 1 घटा, हमको प्राप्त होगा 19, 19 से गुना होगा 10 से 190 और 190 और 10 200, अर्थात हमको 20वां पद प्राप्त हुआ है 200। इस प्रकार से आप इन एग्जाम्पल को लिखिए और आगे जितना सवाल बनता है बनाइए। यह आपका एग्जाम्पल 14 है, देखिए, और ये आपका उदाहरण 15 है, आपके पुस्तक में दिया गया है। इसको आप लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके।